student. Today I discuss about formation of male gametes. Male gametes are formed from the generative cell. Male gametes का formation generative cell से होता है. In some plant like Proteoleca and Holopetala, the mitotic divisions of generative cell take place in the pollen grains just after pollination. प्रोटियोलेका एंड होलोपेटेला में माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जेनेटिक सेल के माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जैसे ही पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स के स्थान पर जेनेटिक सेल्स का माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. बट बिफोर इट्स जर्मिनेशन, जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, जैसे ही अधिकांश प्लांट में आप देख सकते हो, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द पॉलन ट्यूब आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है. आफ्टर पॉलिनेशन, व्हेन पॉलन ट्यूब फॉर्म बाय जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के आफ्टर्स पॉलिनेशन, जैसे ही पॉलिनेशन के बाद पॉलिनेशन, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो, वह आप कह सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन किसी प्लांट में हो सकता है, किसी में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है. तो पॉलिनेशन के फलस्वरूप जैसे ही पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, उससे पॉलन ट्यूब फॉर्म कर जाता है. ग्रो डाउन इन द स्टाइल कहा जाता है. जब उसमें जो पिस्टिल पार्ट है, पिस्टिल पार्ट के स्टाइल के अंदर इंटर करता जाता है. एट द टाइम द जेनेटिव सेल्स मूव इन द पॉलन ट्यूब, और जेनेटिव सेल्स क्या करता है, पॉलन ट्यूब के अंदर का जो जेनेटिव सेल्स है वह स्टाइल की से होते हुए अंदर की तरफ पूरी पिस्टिल पार्ट में अंदर की तरफ प्रवेश करता जाता है. हियर इट डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन गिविंग राइज टू सेल्स. यह जो जेनेटिव सेल्स है माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप टू सेल के रूप में बनता है और दो सेल हो जाता है. और बोथ दीज सेल्स एक्ट एज ए मेल गैमेट्स, और यह जो दोनों सेल होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं. एंड दे इंटर द ओव्यूल स्लोली मूविंग फॉरवर्ड इन द पॉलन ट्यूब. यह पॉलन ट्यूब पूरी तरह से कहाँ पर इंटर करता जाता है, ओव्यूल, धीरे धीरे ओव्यूल के पास पहुँच जाता है. पिस्टिल के अंदर जो ओव्यूल पार्ट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उस ओव्यूल के पास यह पॉलन ट्यूब पहुँच जाता है. इच मेल गैमेट्स इज यूनिसेलर. और मेल गैमेट्स क्या होता है, यूनिसेलर होता है, नॉन मोटाइल होता है. यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल्ड है. एंड नॉन मोटाइल क्या होता है, वह मूवमेंट नहीं हो सकता है. एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा. यह इसकी प्रॉपर्टी है. मेल गैमेट्स क्या हैप्लॉइड नेचर होगा, मीन्स सिंगल न्यूक्लिएटेड होगा. एंड सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर होगी यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल्स, नॉन फ्लैजिलेटेड, हैप्लॉइड कंडीशन में मेल गैमेट्स देखे जाते हैं. इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म लाइक, एंजियोस्पर्म प्लांट में आप देखोगे एग्जाम्पल में लिलियम एंड निमोफिला, एक दो ऐसे प्लांट हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के, लिलियम एंड निमोफिला. द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स टेक प्लेस इन द पॉलन ट्यूब. यह जो मेल गैमेट्स है वह कहाँ पर, पॉलन ट्यूब में ही बनना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. कार्पेल और मेगास्पोरोफिल. कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है. इन एंजियोस्पर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज नोन एज गाइनोसियम. एंजियोस्पर्म प्लांट में आप देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, गाइनोसियम कहे जाते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से गाइनोसियम कहा जाता है. गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स. गाइनोसियम किससे बना होता है, वन और मोर कार्पेल्स से बना होता है. ये कार्पेल इज एन ओव्यूल बेयरिंग मॉडिफाइड लीफ है. क्या होता है, कार्पेल का फॉर्मेशन, कार्पेल इज एन ओव्यूल बेयरिंग, ओव्यूल जो ओव्यूल के ऊपर जो लीफ है, बेयरिंग मॉडिफाइड लीफ, मीन्स लीफ का जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है वो ओव्यूल होता है.
और जो कि कार्पेल के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज टर्म्ड एज द मेगास्पोरोफिल, और इसको मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ कार्पेल्स इज मोर देन वन एंड द कार्पेल आर फ्री, जैसे ही जब एक से अधिक कार्पेल पाए जा रहे होते हैं तो वह उसके साथ साथ क्या होता है, द कार्पेल आर फ्री, कार्पेल फ्री हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एन एपोकार्पस। जब कार्पेल आपस में फ्री दिखाई पड़ रहे होते हैं, एक से अधिक कार्पेल हो जाने के कारण कार्पेल एक फ्री होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। एंड व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, जब कार्पेल्स आपस में एक साथ फ्यूज्ड होते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस, एपोकार्पस, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडीशन इस कार्पेल इज ए फ्लैश शेप्ड स्ट्रक्चर, कार्पेल क्या ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैश शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, विच मे बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। कार्पेल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे आप जानते हो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट और नेक लाइक स्ट्रक्चर इज द स्टाइल एंड ओवरी इज द ओवर शेप्ड या ओवर शेप्ड है। ओवरी इज द बेसल, ओवरी कैसा होता है, बेसल पार्ट होता है जो कि थैलामस के ऊपर प्रेजेंट होता है ओवरी। और सोलन पार्ट होता है, फुला हुआ भाग होता है। इनसाइड which are present many small oval shaped structure known as ovule। ओवरी के अंदर ओवल शेप्ड प्रेजेंट होता है, ओवल शेप्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा था जिसे कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। जो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है उस ओव्यूल को क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजियम। Each ovule remains attached to the placenta on the inner wall of ovary through a stalk-like structure। जैसे देखे होंगे आप उस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल एक डंठलनुमा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा होता है उसे स्टॉक कहते हैं, लाइक नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उससे अटैच किससे होता है, वह इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की आंतरिक दीवार से प्लेसेंटा अटैच होता है। प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल अटैच होता है, उस प्लेसेंटा को स्टॉक भी कहा जाता है। दिस स्टॉक इज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकस। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता है उसे फ्यूनिकस भी कहा जाता है। द पॉइंट एट विच द फ्यूनिकस यूनाइट्स टू द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। और इस तरह से जब एक साथ आपस में फ्यूनिकस एक साथ दिखाई पड़ रहे होते हैं उसे उस पॉइंट को कहते हैं हाइलम। और समटाइम्स देयर इज एन आउटग्रोथ एट द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ फ्यूनिकस विच इज नोन एज रेफी। आप देख सकते हो कि कुछ समय के बाद देयर इज एन आउटग्रोथ, जब उसका बाहरी हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा होता है एक संयुक्त रूप में, फ्यूनिकल एक संयुक्त रूप में दिखाई पड़ रहा होता है, उस पार्ट को कहते हैं रेफी। स्टाइल इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑन द टॉप ऑफ ओवरी। ओवरी के ऊपर एक ट्यूबुलर टाइप या नेक लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा होता है उसे स्टाइल कहा जाता है। गिव्स पाथ टू द पॉलन ट्यूब, जो कि एक पॉलन ट्यूब के लिए एक पाथ का कार्य करता है, मीन्स एक रास्ता निर्धारित करता है, जो कि स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ ओवरी में अंदर की तरफ प्रवेश करता है। किसे होता हुआ जाता है, वह स्टाइल से होते हुए अंदर की तरफ जाता है। इसीलिए कह रहा है कि स्टाइल इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑन द टॉप ऑफ ओवरी विच गिव्स पास टू द पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टाइल। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल का जो अपर पार्ट होता है, मीन्स टर्मिनल पार्ट होता है, उससे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जैसे पॉलिनेशन स्टार्ट होता है वह पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है स्टिग्मा, और सारे पॉलन ग्रेन्स उसी स्टिग्मा पर आकर के अटैच हो जाते हैं, और उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब उस
स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ओवरी के ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज कॉम्प्लेक्स इन द एंजियोस्पर्म। आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है, ओव्यूल कॉम्प्लेक्स इन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओव्यूल कॉम्प्लेक्स रूप में दिखाई पड़ता है। और ये टिपिकल ओव्यूल इज ए राउंडेड स्ट्रक्चर एंड इट्स मेन बॉडी इज मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल। जो ओव्यूल राउंडेड शेप में होता है और यह मुख्यतः किससे बना होता है, किस सेल से बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, विच इज कॉल्ड न्यूसेलस। और इसे जब ये पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है ओव्यूल्स राउंडेड शेप में दिखाई दे रहा होता है, उसे उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूसेलस। एंड द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल generally remains covered by one or two layers known as integments, the outer integument and inner integument। जो आप देख रहे हो कि ओव्यूल का जो दो लेयर से वो बना होता है, एक या दो लेयर से बना, वन और टू लेयर, एक या दो लेयर से बना होता है। आउटर इंटेगमेंट, उस लेयर को कहते हैं इंटेगमेंट। एक होता है आउटर इंटेगमेंट, दूसरा क्या होता है इनर इंटेगमेंट है। आउटर इंटेगमेंट बाहरी हिस्सा और अंदर की तरफ इंटर इंटेगमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगमेंट्स द ओव्यूल में बी बाइटेगमिक कवर्ड बाय टू इंटेगमेंट्स। जब टू इंटेगमेंट से अगर कवर किया हुआ ओव्यूल पाया जाता है उसे कहते हैं बाइटेगमिक। और जब एक ही इंटेगमेंट से कवर्ड किया हुआ ओव्यूल पाया जाता है तो उसे कहते हैं यूनिटेगमिक। एंड द एटेगमिक व्हेन द इंटेगमेंट्स आर एब्सेंट। जब ओव्यूल पे कोई भी इंटेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है उसे कहते हैं एटेगमिक। जैसे आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर ऑफ द एनोट्रोपस ओव्यूल्स, फ्यूनिकिस, लोअर साइड ऑफ द फ्यूनिकल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हाइलम पार्ट एंड माइक्रोफाइल एक पोर पाया जा रहा है जो कि ओव्यूल का जो नीचे का पूर है उसे माइक्रोपाइल सिनर्जिट्स सेल्स पाए जा रहे हैं। एक सेल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर मिड सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेकेंडरी पार्ट है। फिर एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियोसैक प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोसैक एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियोसैक इंटेगमेंट है। इंटेगमेंट आप देख रहे हो कि आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट्स है। न्यूसेलस प्रेजेंट, अपर पार्ट इज द न्यूसेलस, large number of cells are nucellus, uppermost cells are the chalaza. The integuments do not completely cover the ovule. The integument do not complete cover the ovule. जब ओव्यूल के ऊपर इंटेगमेंट्स क्या होता है, पूरी तरह से कवर्ड इंटेगमेंट नहीं होता है। स्मॉल थिन ट्यूब लाइक एपिकल्स पोर्शन रिमेन्स अनकवर्ड। स्मॉल थिन ट्यूब लाइक एपिकल पोर्शन रिमेन्स अनकवर्ड विच इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। देख रहे हो कि एक छोटी सी पतली सी लेयर, पतली सी ट्यूब जो कि एपिकल पोर्शन के रूप में अनकवर्ड, मैंने जो कवर्ड न किया गया होता है वह पार्ट क्या होता है, माइक्रोपाइल का होता है। माइक्रोपाइल आप देख रहे हो कि माइक्रोपाइल जो कि कवर्ड नहीं किया है किसी भी इंटेगमेंट से, जस्ट लाइक पोर्स मैंने छिद्र जैसी संरचना है, एक होल, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज ए चलेजा। मीन्स ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है उसे कहते हैं चलेजा। और इंटेगमेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द चलेजा। चलेजा से ही इंटेगमेंट का ओरिजिनेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, उत्पत्ति होती है। और inside the ovule near the micropyle, inside the ovule near the micropyle, माइक्रोपाइल के ठीक अंदर की तरफ ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए एम्ब्रियोसैक। जो फीमेल गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट है, फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या फीमेल गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है फीमेल गेमेटोफाइट। और टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, जैसे ही माइक्रोपाइल की तरफ माइक्रोपाइल्स ऑफ द ओव्यूल के पास यह मूव करके आता है, एक ग्रुप ऑफ 3 सेल्स इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में 3 सेल प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज द ईग ऑपरेटर्स।
उसे सेल को कहते हैं एग ऑपरेटर्स कहा जाता है। इन बीच ए सेंट्रल पियर शेप्ड सेल इज टर्म एज ए एग सेल। ये जो सेंट्रल पियर शेप्ड एक नाशपाती के आकार की संरचना दिखाई पड़ रही थी बीचों बीच है, उसे कहते हैं एग सेल। एंड द रिमेनिंग 2 लेटरल सेल्स आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। और उसी के साथ साथ जो बचे हुए 2 सेल उसके बगल में पार्श्व हिस्सों में दिखाई दे रहे होते हैं उसे सिनर्जिड्स कहा जाता है। टूवर्ड्स द चैलेंजर्स इंड, चैलेंजर के अंत में ओव्यूल द 3 सेल्स ऑफ एम्ब्रियोसेक आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल्स आप कह सकते चैलेंजर के अंत में जो ओव्यूल का 3 सेल होता है वह एम्ब्रियोसेक उसको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल कहा जाता है। इन द सेंटर ऑफ एम्ब्रियोसेक a large cells known as a central cell is present which has 2 haploid nuclei। और जो सेंटर पोजीशन में सेल के अंदर सेंटर पोजीशन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वह क्या होता है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। 2 हैप्लॉइड में सिंगल न्यूक्लिएटेड 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है विच जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले वह जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी और डिफाइनेटिव न्यूक्लियस। उसे सेकेंडरी या डिफाइनेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के पहले वह एक साथ है फ्यूज फॉर्म में जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई, उसे कहते हैं सेकेंडरी और डिफाइनेटिव न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग सभी लोग अच्छे से स्टडी करिएगा और जितना भी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है आपके बुक में उसको आप पॉइंट आउट करिए और अच्छे से उसको नोट बनाएं और तैयार करें। थैंक्स। My dear.